बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन चीमा। नाज़रीन, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है। बल्कि अभी तक तो आप तकरीबन आपको ख़बर का पता चल चुका होगा। तो इससे पहले कि खबर शेयर करूं आपके साथ, तो गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी बेशी रह जाए तो बराए मेहरबानी नीचे कमेंट सेक्शन में हमारी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो बहुत ही बड़ी खबर है, वो ये है कि नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 केस का फैसला कालअदम करार दे दिया। आर्टिकल 63 नज़रसानी दरख्वास्तों का फैसला सुना दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63 नज़रसानी केस की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नज़रसानी केस का फैसला सुना दिया, जिसमें नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली और सुप्रीम कोर्ट का ही इस केस में किया गया माजी में फैसला कालअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला सुनाते हुए बताया कि नज़रसानी अपील मुतफिका तौर पर मंजूर की जाती है। इसका तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नज़रसानी केस की समाअत हुई, जहां चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सिर्फ डू डन ये केस सुना। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल इस 5 रुकनी बेंच में शामिल थे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी इस बेंच में शामिल थे। नाज़रीन, आज की समाअत में इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आज अखबारों में आईनी तरामीम की खबरें लगेंगी। आर्टिकल 63 नज़रसानी केस मुमकिन आईनी तरामीम से जुड़ा है, जिसके सबसे बड़े बेनिफिशरी इज्जत माब जनाब काजी फायज ईसा आप खुद हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की उम्र की हद भी बढ़ा रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने भी सिर्फ इतना ही कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने इन्हें आईनी तरमीम के जिक्र से रोक दिया। उल्टा काजी फायज ईसा सिरे से ही मुकर गए और ये रिमार्क्स दिए कि हमें तो किसी आईनी तरमीम का ही नहीं पता और ना ही हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा की बार बार मुदाखलत के बावजूद अदालती बैरिस्टर अली जफर ने अपनी बात जारी रखी कि हुकूमत आप जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के लिए आईनी तरमीम और जुडिशियल पैकेज ला रही है। अगर आपने आर्टिकल 63A के कालअदम का फैसला दे दिया तो इसका मतलब है कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे दी। बैरिस्टर जफर ने मजीद कहा कि आपको पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे बार बार दलाइल देने से रोक रहे हैं। मैं चंद सेकंड बात करता हूँ तो आप रोक देते हैं और खुद बोलने लग जाते हैं। चीफ जस्टिस ने इतना सुनना था कि आग बगोला हो गए और इन्होंने अली जफर को वार्निंग दी कि आप हद क्रॉस कर रहे हैं, आप फैसले से पहले तौहीन आमेज बातें कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे, हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी मुदाखलत करते हुए कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। काजी फायज ईसा ने बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा करते हुए कहा कि कल आपने अदालत में एक तरीका यानी तहरीक इंसाफ के वकील सैयद मुस्तफीन काज़मी की शक्ल में अपनाया, जो दूसरा तरीका अपना रहे हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप भी हमारी इज्जत करें। हॉर्स ट्रेडिंग का कहकर बहुत भारी बयान दे रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है हम आपको बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। काजी फायज ईसा ने कहा कि आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल अखबारों में सुर्खियां लगे। इस पर बैरिस्टर जफर ने बिलावल के 63A बारे बयान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अखबारात में एक सुर्खी तो आज भी लगी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। यह बात सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा टाल मटोल से बात करने लगे और कहा कि हमें इस बात का इल्म नहीं। नाज़रीन, इससे कबल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63 तशरीह केस की समाअत आगे बढ़ती। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने समाअत का बाइकआउट कर दिया, लेकिन अदालत से जाने से पहले बैरिस्टर अली जफर ने बोल दिया कि अदालती हुक्म पर बानी पीटीए से मुलाकात हो गई है। अफसोस इस बात का है कि मुलाकात में पुलिस अफसरान भी हमरा बैठे रहे। मुलाकात कोई वकील और क्लाइंट की मुलाकात नहीं थी। बानी पीटीए ने खुद वीडियो लिंक पर पेश होने की इस्तदा की है। पहले मालूम हो जाए कि इन्हें खुद दलाइल की इजाजत मिलती है या नहीं। इनसे मुलाकात आजादाना नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपने कौन सी खुफिया बातें करनी थी, आपने तो सिर्फ आईनी मामले पर बात करनी थी। अली जफर साहब, आप बिला जवाज किस्म की इस्तदाद कर रहे हैं।
बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मैं बानी पीटीआई की जानिब से कुछ कहना चाहता हूँ, मैं इनकी ही बात करूंगा। नाजरीन, यहाँ पे आपको बताता चलूं कि शायद काजी फायद ईसा को बहुत ही ज्यादा जल्दी थी या वो किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इन्होंने बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप अफसर ऑफ कोर्ट हैं? आपकी वजह से हमारे 5 मिनट ज़ाया हो चुके हैं। वकील अली जफर ने जस्टिस काजी फायद ईसा को मखसूस अंदाज में मुखातिब होकर कहा कि बानी तहरीक इंसाफ का कहना है कि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं बल्कि गैर आईनी और गैर कानूनी है और इस समात का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर बानी पीटीआई को इजाजत नहीं देंगे तो हम भी पेश नहीं होंगे। हुकूमत कुछ तरमीम लाना चाहती है। बानी तहरीक इंसाफ का कहना है कि बेंच की तश्कील कानूनी नहीं, इसलिए आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। काजी फायद ईसा ने खुद पर मुसल्लत इमरान खान के खौफ का गैर कस्दन इजहार करते हुए कहा कि आप बार बार इमरान खान का नाम क्यों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर आगे बात करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि वोट डालने और वोट का शुमार होने में फर्क है। क्या आइन में वोट डालने और शुमार होने का फर्क लिखा हुआ है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 63A पर फैसला तजादात से भरपूर है। एक तरफ कहा गया वोट बुनियादी हक है, साथ ही बुनियादी हक पार्टी की हदायत पर खत्म भी कर दिया। वकील फरूक एच नाइक ने कहा कि हस्बा बिल केस के मुताबिक रेफरेंस पर राय जिसने मांगी इस पर राय की पाबंदी लाजिम है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि अगर सदर मुमलिकत राय पर अमल ना करे तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। आखिर में वकील फरूक एच नाइक ने कहा कि अदालत सदर मुमलिकत के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। 63A केस में अकलियती जुज का फैसला पहले जारी हुआ, इसके बाद जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A नजरसानी केस का फैसला कालदम करार दे दिया। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अली जफर की इस्तदा मंजूर करते हुए ये हुक्म दिया था कि बैरिस्टर अली जफर की बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के इंतजाम किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को अली जफर की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के इंतजाम की हदायत भी जारी की थी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दोबारा मुलाकात हो कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।